हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्साइटिंग फीचर्स ECMAScript 6 के। ठीक है, जिसको हम लोग ES6 नेम से भी जानते हैं, जिसके अंदर कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि लेट, कॉन्स्ट, ठीक है, और एरो फंक्शंस को, और उसके अलावा हम टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है, और डीस्ट्रक्चरिंग, और उसके अलावा मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया। तो ये अलग अलग फीचर्स को ES6 के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, नए फीचर्स आए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बताया गया। तो जहाँ तक है आप लेट और कॉन्स्ट के बारे में जानते हो, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? एरो फंक्शंस की बात करेंगे। तो एरो फंक्शन क्या है? तो एरो फंक्शन क्या है कि एरो फंक्शन एक कंसाइंस एंड एक्सप्रेसिव वे है फंक्शन को राइट करने का जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सिंटैक्स जिसको आप कह सकते हो, इसका सिंटैक्स एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स यहाँ शुरू कर। नॉर्मल फंक्शन आप जानते हो कि कैसे राइट करना है, वो उसको मैंने पहले वाली वीडियोस में बता के रखा है। ठीक है, अब अगर एरो फंक्शन है तो उसको सिंपल लिखने का तरीका होता है कि आपने लगाया ब्रैकेट एरो, और यहाँ पे आपने कोई फंक्शन, ये जो होगा ये पूरा फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है, फंक्शन बॉडी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये एरो है। ठीक है, पैरेंथेसिस है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शन के बॉडी इसके अंदर रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, कभी भी हमें जब भी फंक्शन लिखना होता है, बेसिक जो एरो फंक्शन होता है उसको राइट कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मान लो कॉन्स्ट किया, ग्रीट किया, ठीक है, इज इक्वल्स किया, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स, और ये मेन हमारा फंक्शन देखो यहीं से स्टार्ट होता था, मैंने सिंटैक्स बताया। ठीक है, इज इक्वल्स यहाँ करूँगा और लिख दूंगा console.log, और यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये लिख दिया। ठीक, कंट्रोल एस करूँगा। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने इसको क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एरो फंक्शन को यहाँ पे ग्रीट से कॉल कर लेंगे, ग्रीट, और ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एरो फंक्शन को हम लोग डिफाइन किया है हम लोगों ने ग्रीट से। ठीक है, किसी पैरामीटर को दिए बिना। ठीक है, अगर हमको इसको कॉल करना है तो हमने क्या किया, ग्रीट और कोलन लगा कर कॉल करूंगा तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो आप देखना यहाँ पास से ओपन विद लाइव सर्वर आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये कॉन्सोल लॉग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कॉन्सोल कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। कॉन्सोल पे जाते हैं, ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन को कॉल करते हैं। और एरो फंक्शन में देखो कुछ इसके फायदे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंसाइज सिंटैक्स होता है इसका। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग है दिस की, दिस होता है ना THIS। ठीक है, तो लेक्सिकल स्कोपिंग है। ठीक है, तो ये कई सारे फीचर्स अलग अलग हैं एरो फंक्शन को, इस वजह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मुझे कोई पैरामीटर देना है, ठीक है, एरो फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे। ठीक, अब अगर मुझे मान लो कि दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करना है, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और मैं पैरामीटर्स यहाँ पे दूंगा। अगर पैरामीटर्स दूंगा, अगर पैरामीटर्स आप नहीं देखते, कोई सिंगल पैरामीटर है तो आप यहाँ पे मत दो, ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आप कोई मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरामीटर मैंने दिया, फिर उसका रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न अब A+B कर ले रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न A+B। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्सोल करूँगा। क्या करूँगा, console.log, और जो भी फंक्शन को मैंने यहाँ पे ये किया था, डिफाइन किया था जिसको भी, उसको यहाँ पे लिख लूँगा मैं ब्रैकेट में ऐड, और यहाँ पे A और B को क्या वैल्यू पास कराना है मुझे, वो यहाँ से दूंगा। पैरामीटर्स यहाँ से पास करा दूंगा, 3,5 मान लो करा देता हूँ। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 3,5। यहाँ पे लिखा है तो 3 + 5 8 आना चाहिए आंसर। तो देखते हैं और 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, और ये देखो आपका आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन में हम पैरामीटर्स को पास कराते हैं। नॉर्मल एरो फंक्शन आपने देखा ही। और अगर एरो फंक्शन इम्प्लिसिट रिटर्न्स अगर देना है, ठीक है, तो मान लो कि एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ एरो फंक्शन
विद इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, अब मान लो इसको मैं पूरा हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, दो अलग अलग नंबर्स ले लिया। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने दिया, फिर उसके बाद ए स्टार एस्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं बी। अब यहीं पास से कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे देखो मैंने पैरेंथेसिस वगैरह सॉरी करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में देखो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, लॉग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और 4,5 वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसका आउटपुट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इसको देखो सिंगल एक्सप्रेशन में इसको लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे, और 5 4 जा 20 एलसीएम हम सॉरी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और चीज मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि एरो फंक्शन विद लेक्सिकल दिस। ठीक है, तो एरो फंक्शन जब विद लेक्सिकल दिस के साथ देखेंगे तो इसको भी एक बार देख लो आप। तो एक तो आपने ये देखा, इसको भी मैं कमेंट आउट पूरा का पूरा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरो फंक्शन विद लेक्सिकल और यहाँ पे दिस। ठीक है, फंक्शन, ठीक, यहाँ पे लिखा काउंटर, और ये अब यहाँ पे दिस काउंट, ये तो नॉर्मल फंक्शन आप देखते हो ऐसे ही राइट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हम ऐसे ही राइट करते हैं। ठीक, इज इक्वल्स किया, अब यहाँ पे मैंने इसको 0 दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और लिख रहा हूँ सेट इंटरवल। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ एरो फंक्शन, ये देखो एरो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे यूज किया, अब दिस डॉट काउंट, ये जो काउंट है ना, इसी काउंट को मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस कराया, इंक्रीमेंट करा दिया, console डॉट लॉग, और दिस डॉट काउंट, और यहाँ पे इसको क्लोज और कॉमा 1000। अब इसको मैं कॉल कर लूँगा, किसको, कॉन्स्ट, और फिर काउंटर इज इक्वल्स न्यू, फिर उसके बाद काउंटर, इसको मैं कैपिटल्स में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, काउंटर। ठीक है, न्यू और स्पेस काउंटर, क्लोज। ठीक है, इस काउंटर को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस जो क्या बोलते हैं, इस वाले एग्जांपल में हमारा जो काउंटर है वो एक तरह का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, जिसमें काउंट को हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, एंड इसके अंदर हमने क्या किया, सेट इंटरवल को यूज़ किया। क्या किया, सेट इंटरवल को यूज़ किया, क्या करने के लिए, काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए, एवरी सेकेंड इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एरो फंक्शन को यूज़ किया। क्या किया, एरो फंक्शन का यूज़ किया एज अ कॉल बैक फॉर सेट इंटरवल। किसके लिए, एज अ कॉल बैक यूज़ किया सेट इंटरवल के लिए। ठीक है, और जो दिस वैल्यू है, जो एरो फंक्शन के साथ हम लोगों ने दिस वैल्यू का यूज़ किया है, ठीक है, वो इंस्टेंस ऑफ काउंटर है। क्या है, इंस्टेंस ऑफ काउंटर। ठीक है, इसका। ठीक है, तो चलो इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, और ये देखो 1 2 3 ऑटोमेटिक कॉल होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, बार बार। तो यहाँ पे जो हमारा एरो फंक्शन यूज़ हुआ है वो एज अ कॉल बैक फंक्शन की तरह हमने यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, सेट इंटरवल के लिए। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये काउंट होता चला जाएगा। क्लियर, चलो इसको रोक देते हैं, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक, तो इतने तरीके से हम लोग एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा एरो फंक्शन। इसी तरह से ECMA स्क्रिप्ट की जो और भी फीचर्स हैं, हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी सारी वीडियोज़ में। ठीक है, बहुत दिनों से मैं गायब था,
ठीक है, थोड़ी सी टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा था, बट नाउ अब टाइम मिल गया है, किसी भी तरीके से मैं टाइम को मैनेज करके क्लास रेगुलर करने जा रहा हूँ वापस से। डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लासेस जो मैं बंद करके रखा था वो, इवन जावा स्क्रिप्ट में आगे बढ़ना है, फिर रिएक्ट जेएस भी पढ़ना है। ठीक है, हम लोग जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, मोंगोडीबी, जो भी मैंने बोला था कि मन स्टैक डेवलपमेंट वाला जो पूरा कंप्लीट कोर्स था जो कि मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, उसको फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करके रखी है, बस कुछ चीज़ें बची हुई थी आगे स्टार्ट करने को। ठीक है, तो ये मन स्टैक डेवलपमेंट वाली जो हमारी ये है, कम से कम इसमें 70 वीडियोस पढ़ चुके हैं अभी तक तो। ठीक है, बहुत है जो कि, और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सब सारे के सारे बताने के बाद और ऊप्स बताने के बाद, ठीक है, इसी के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद हम लोग मोंगोडीबी, नोड जेएस और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मन स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आएंगी उन सबको कवर करने वाले हैं, और रेगुलर क्लासेस सब चलने वाली हैं। और कोशिश करूँगा कि क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस हो जाती हैं कभी कभी, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट दिक्कत रहती है इसलिए नहीं ले पाता। चलो बाय बाय एवरीवन, फिर से मिलेंगे, और क्लासेस इस तरह से रेगुलर रहेगी, आप भी बने रहिए, मज़ा आने वाला है फिर से। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।